ठीक है, तो आज क्या पढ़ना है? पढ़ लिया था कल प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन का ऑपरेशन, है ना। यूनियन का ऑपरेशन का प्रॉपर्टीज़ पढ़ लिया था, क्या क्या ये पढ़ा था। ठीक है, ए यूनियन बी जो होता है, बी यूनियन ए इक्वल होता है ना। कम्यूलेटिव लॉ कहते हैं इसको, ये एसोसिएटिव लॉ होता है। ठीक है, तो इसी तरह से आज पढ़ना है प्रॉपर्टीज़ ऑफ ऑपरेशन ऑफ इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन कौन सा था? ये वाला सिंबल है ना, उल्टा यू। ठीक है, तो इंटरसेक्शन क्या कहता था कि दो सेट का अगर इंटरसेक्शन कर रहे हैं, है ना, तो क्या होगा, उन दोनों में से जो कॉमन वैल्यू होगी, ठीक है, वो जो होता है उसका इंटरसेक्शन होता है। तो इसकी प्रॉपर्टीज़ पढ़ने, पहला प्रॉपर्टी है ए इंटरसेक्शन बी इजकल टू होता है बी इंटरसेक्शन ए। ठीक है, तो कौन सा था ये? कम्युलेटिव लॉ। ठीक है, तो ये भी जो है कम्युलेटिव लॉ का फॉलो करता है, जैसे यूनियन कर रहा था। मतलब ए और बी में जो कॉमन होगा वही बी और ए में भी कॉमन होगा, है ना। अगर दो दो सेट ले लें, ए की वैल्यू कुछ ले लें 1 2 3, और बी में ले लें हम 2 5 3। ठीक है, तो ए इंटरसेक्शन बी अगर निकालें तो क्या होता है, कॉमन पार्ट लेना होता है। दोनों में कॉमन क्या, 2 है और 3 है, तो 2 3 आएगा। और बी और ए में कॉमन ले तब भी वही चीज़ आएगी, है ना। तो इसलिए क्या होता है, इक्वल होता है। ठीक है, सेकंड जो है ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी जो होगा वो इक्वल होगा किसके? ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी के। ठीक है, मतलब पहले ए और बी का इंटरसेक्शन कर लिया, जो वैल्यू आई उसका सी के साथ कर लिया, है ना। उसके बाद बी इंटरसेक्शन सी कर लिया, ठीक है, और जो आया उसका ए के साथ कर लिया, तो दोनों का आंसर क्या होगा? सेम होगा। ठीक है, जैसे ए और बी हमारे पास ये है और सी मैंने कुछ ले लिया, मान लो सी की वैल्यू ले ली मैंने 5 1, ठीक है, और 3, ये ले लिया मैंने। ठीक है, अब इसको प्रूव चेक करते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या है, पहले क्या करना है, ए और बी का इंटरसेक्शन करना है। तो ए बी का इंटरसेक्शन हमारे पास है, ये है। ठीक है, फिर जो वैल्यू आएगी उसका सी के साथ इंटरसेक्शन। ठीक है, तो ए इंटरसेक्शन बी उसका सी के साथ इंटरसेक्शन करना है, तो इसका सी के साथ है ना, तो सी क्या है, ये। तो इन दोनों में से कॉमन चीज़ लेना है, इसका और इसका जब इंटरसेक्शन करेंगे तो इसमें, इस सेट में और इस सेट में जो कॉमन होगी वो वैल्यूज़, है ना। तो क्या वैल्यू है इसमें? 3 वैल्यू है ना, तो 3 आ गया यहाँ से। ठीक है, तो एल एच एस जो है लेफ्ट हैंड साइड है उसकी वैल्यू क्या आ रही है? 3। अब आर एच एस का देखते हैं, तो क्या निकालना है इसमें? बी इंटरसेक्शन सी चाहिए मेरे को एक साइड, है ना। तो बी इंटरसेक्शन सी की वैल्यू क्या हो जाएगी? बी और सी में कॉमन देखो 5 है और 3 है। ठीक है, तो इसकी वैल्यू क्या आ गई? 5 और 3। ठीक है, इसका किसके साथ इंटरसेक्शन चाहिए? ए के साथ, तो ए ये रहा, है ना। ए और बी इंटरसेक्शन सी में इंटरसेक्शन हमें देखना है। ठीक है, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, तो इसकी वैल्यू क्या होगी? इन दोनों में क्या कॉमन है? 3 कॉमन है, इसमें भी 3 कॉमन आ रहा है। तो देखो ये वैल्यू और ये वैल्यू, दोनों की वैल्यू क्या आ रही है? सेम आ रही है ना। तो ये भी क्या है, फॉलो कर रहा है इस लॉ को, है ना। तो इसको बोलते हैं कौन सा? एसोसिएटिव लॉ। ठीक है, समझ में आया? ठीक है, तो इसके बाद है थर्ड में क्या है, फाई का इंटरसेक्शन ए के साथ। फाई क्या होता है? नल सेट होता है ना, जिसमें कोई भी एलिमेंट नहीं है। अब मेरे पास एक सेट है जिसमें कुछ भी एलिमेंट नहीं है, उसका इसके साथ इंटरसेक्शन कर रहा हूँ ए के साथ। ठीक है, ये फाई है, फाई मतलब कुछ भी नहीं। ठीक है, उसका इसके साथ इंटरसेक्शन कर रहा हूँ 1 2 3 के साथ मैंने, है ना। तो इन दोनों में क्या कॉमन है? कुछ कॉमन है नहीं है, कॉमन है ना। तो क्या आंसर आएगा? फाई ही आएगा। ठीक है, इन दोनों का इंटरसेक्शन करें तो क्या चीज़ आएगी? फाई आ जाएगी। ठीक है, वैसे ही अब फोर्थ क्वेश्चन, फोर्थ में ए इंटरसेक्शन ए का ए के साथ इंटरसेक्शन, इसका इसी के साथ, तो इसका ए में जो वैल्यू है वही दूसरे ए में भी है, तो कॉमन क्या है? ए ही वैल्यू है, तो ए आंसर आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद एक और है, फिफ्थ है, ये ले लेते हैं, यू का ए के साथ। यू क्या है? यूनियन, है ना, ये वो यूनिवर्सल सेट। ठीक है, तो यूनिवर्सल सेट का ए के साथ, मतलब यूनिवर्सल सेट क्या होगा? ऐसा सेट जिसमें सारी वैल्यूज होगी। ठीक है, तो यू का ए के साथ जब इंटरसेक्शन करेंगे तो दोनों में यू तो पूरा सेट है और ए एक ये सेट है, तो कॉमन क्या आएगा? जो ए के अंदर वैल्यू वही वैल्यू आ जाएगी ना कॉमन। यू में और ए में क्या कॉमन आएगा? ए की वैल्यूज आ जाएगी, तो ए हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, उसके बाद है फिफ्थ सिक्स, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, किसी एक सेट का किसी दो के यूनियन से इंटरसेक्शन करना है। ठीक है, बी यूनियन सी है और इधर क्या है? ए का इंटरसेक्शन करना है। ठीक है, तो क्या होता है इसका फॉर्मूला? तो इसमें क्या होता है कि ए
इंटरसेक्शन बी यूनियन सी में क्या होता है कि ए का पहले एक बार बी के साथ इंटरसेक्शन कर देते हैं, ठीक है, उसके बाद यूनियन ए का सी के साथ, ठीक है ना। इंटरसेक्शन का मतलब क्या है, कॉमन लेना है ना, तो इसको पहले एक बार बी के साथ कर लिया, एक बार फिर सी के साथ कर लिया, बीच में यूनियन आ गया, ठीक है ना। जैसे प्लस माइनस में अगर इसको प्लस में मान लूँ, इसको मल्टीप्लाई मान लूँ, तो क्या हो जाएगा ए इंटू बी प्लस सी, है ना। तो क्या लिख सकते हैं इसको, ए बी से भी मल्टीप्लाई होगा, सी से भी मल्टीप्लाई होगा, ए मल्टीप्लाई बी प्लस ए मल्टीप्लाई सी, है ना। अब मल्टीप्लाई को मैंने इंटरसेक्शन माना था, वापस रख देते हैं, ठीक है। प्लस को मैंने यूनियन माना था, है ना, यूनियन को प्लस माना था, तो यहाँ और मल्टीप्लाई को इंटरसेक्शन, तो वापस ये आ गया, ठीक है। तो ये फॉर्मूला, और इसको अगर चेक करना चाहें तो यहाँ से चेक कर सकते हैं दोनों साइड को, है ना, इसको और इसको चेक कर सकते हैं। देखो कैसे होगा, पहले क्या करना है, बी यूनियन सी निकालना है। देखो बी की वैल्यूज़ क्या है 2 5 3 और सी की वैल्यू है 5 1 3, तो मैं बी यूनियन सी निकाल लेता हूँ, LHS सॉल्व कर रहा हूँ, ठीक है, LHS सॉल्व कर रहा हूँ। तो बी यूनियन सी की वैल्यू क्या होगी, बी और सी के में जो जो वैल्यू है सारी वैल्यूज़ लेनी है। यूनियन का मतलब क्या होता है, दोनों में जो भी वैल्यूज़ है सारी लेनी है। तो 2 5 3 यहाँ है, 5 कॉमन है, 3 कॉमन है, 1 और आ जाएगा, ठीक है। बी और सी में क्या क्या चीज़ें हैं, 2 5 3 3 और सी की भी वैल्यू लेनी है ना। ऐसा सेट बनेगा जिसमें दोनों की वैल्यूज आएगी। 2 5 3 हो गया, 5 नहीं ले सकते दोबारा, 3 नहीं ले सकते, 1 बस ले सकते, ठीक है। तो ये आ गया बी यूनियन सी, ठीक है। अब इसका इंटरसेक्शन करना है ए के साथ, ठीक है। तो क्या निकालना है, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी, ठीक है, इसकी वैल्यू निकालनी है। तो ए की वैल्यू देखो 1 2 3 और बी यूनियन सी की वैल्यू ये है। इन दोनों में से क्या कॉमन है, 1 2 3, है ना, तीनों कॉमन है, तो 1 2 3 हो गया, ठीक है। ये हमने कौन सा LHS सॉल्व कर लिया। अब RHS को भी सॉल्व करते हैं, दोनों साइड इक्वल आना चाहिए ना, इसकी भी वैल्यू वही आनी चाहिए। तो RHS क्या है, ए इंटरसेक्शन बी है और ए इंटरसेक्शन सी है। तो ए इंटरसेक्शन की बी देखो हमने निकाली होगी, ये निकाल रखी है, क्या है 2 3 है ना। और ए इंटरसेक्शन सी और चाहिए, ए इंटरसेक्शन सी कहीं निकाला है, नहीं निकाला, निकाल लेते हैं, ठीक है। ए इंटरसेक्शन सी क्या हो जाएगा, ठीक है। तो ए इंटरसेक्शन सी निकालना है, ठीक है। तो ए की वैल्यू ये रही 1 2 3 और सी की वैल्यू है 5 1 3, दोनों का कॉमन पार्ट है ना इंटरसेक्शन का मतलब। तो कॉमन क्या है दोनों में, 3 है और 1 है, ठीक है। तो क्या आंसर हो जाएगा यहाँ पे 1 3, ठीक है। और क्या चाहिए मुझे, ए इंटरसेक्शन बी और ए इंटरसेक्शन सी का क्या निकालना है, यूनियन, ठीक है। तो ए इंटरसेक्शन बी और यूनियन ए इंटरसेक्शन सी, ठीक है। तो ए इंटरसेक्शन बी क्या है 2 3 और ए इंटरसेक्शन सी क्या है 1 3, है ना। तो दोनों का कॉमन पार्ट क्या है, दोनों में मतलब कि दोनों का पार्ट हमें दोनों के नंबर्स लिखने, दोनों के एलिमेंट्स लिखने, है ना। यूनियन का मतलब क्या है, ऐसा सेट जिसमें दोनों के एलिमेंट हो, ए इंटरसेक्शन बी के भी हो और ए इंटरसेक्शन सी के भी हो। इंटरसेक्शन बी के 2 3 और 1 3, तो क्या लिखेंगे 2 3। अब यहाँ से देखेंगे तो 3 तो कॉमन आ गया, है ना, तो 1 बस लेना है। तो देखो इसमें भी 1 2 3 आ रहा था LHS में भी, और RHS में भी 1 2 3 आ रहा है, तो दोनों क्या है, इक्वल है कि नहीं, ठीक है ना। तो इसको बोलते हैं हम डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, क्या बोलते हैं, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, ठीक है। तो ये भी इम्पोर्टेंट, ठीक है, ये बहुत जगह यूज़ होना है, ठीक है। इसको ध्यान रखना, स्टार मार्क कर दो इसको, सितारा लगा दो, ठीक है। अब अगला टॉपिक है डिफरेंस ऑफ सेट्स, ठीक है। दो सेट्स का डिफरेंस क्या होता है, डिफरेंस का मतलब होता है द डिफरेंस ऑफ सेट ए एंड बी इन दिस ऑर्डर इज़ द सेट ऑफ एलिमेंट विच बिलोंग टू ए बट नॉट बी, ठीक है। तो डिफरेंस क्या है कि दो सेट का अगर हम डिफरेंस करें, ए का बी से डिफरेंस करें, है ना, ठीक है। डिफरेंस ऑफ सेट एंड ए एंड बी, ए में से बी को अगर डिफरेंस कर रहे हैं मतलब सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, ठीक है, इन दिस ऑर्डर, उसके जो एलिमेंट होंगे इस ऑर्डर में होंगे कि वो बिलोंग करेंगे ए से लेकिन बी से नहीं करेंगे, ठीक है। किससे बिलोंग करेंगे, ए से कर रहे हो लेकिन बी से ना कर रहे हो, ऐसे एलिमेंट्स जो ए से बिलोंग करें और बी से ना करें, ठीक है। और लिखते कैसे हैं, सिंबल जो होता है ए माइनस बी लिखते हैं, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल एक लेके करते हैं, एग्जाम्पल से क्लियर होगा। ए की वैल्यू मान लो मैंने ले ली 1 2 3 4 5 6, ठीक है। और दूसरा सेट बी ले लिया मैंने 2 4 6 8, ठीक है। दूसरा सेट मैंने ले लिया 2 4 6। अब मुझे निकालना है डिफरेंस, मतलब ए का बी से डिफरेंस निकालना है, ठीक है। बी का ए से भी निकाल सकते हैं, ए का बी से, पहले ए का बी से निकाल के देखते हैं। तो इसका मतलब क्या है कि
ऐसे एलिमेंट्स जो ए से बिलोंग करें पर बी से बिलोंग ना करें, ठीक है। तो ऐसे एलिमेंट लेने जो ए में हो लेकिन बी में ना हो। तो अब मैं ए के एलिमेंट ऐसे एलिमेंट चुनूंगा जो बी में ना हो, ठीक है। तो 1 है, 1 ए में है सिर्फ बी में नहीं है, ठीक है ना। और 2 जो है इसमें है, नहीं ले सकते, ठीक है। 3 ले सकते हैं, ठीक है। 4 इसमें है, नहीं ले सकते। 5 नहीं है इसमें तो 5 ले सकते हैं, ठीक है। 6 है, ठीक है। तो देखो ये जो एलिमेंट्स है वो 1, 3 और 5 है ना, वो किससे बिलोंग कर रहे हैं, ए में है 1, 3, 5, लेकिन बी में नहीं होनी चाहिए। तो बी में है 1 नहीं है, 3 में भी नहीं है, 3 भी नहीं है और 5 भी नहीं है, ठीक है। तो डिफरेंस का मतलब क्या है कि ए में से अगर बी को डिफरेंस कर रहे हैं तो ऐसे एलिमेंट जो ए में हो लेकिन बी में ना हो, ठीक है। अब यहीं पे बोलता बी में से ए को सब्ट्रैक्ट करो, है ना। तो ऐसे एलिमेंट जो बी में है लेकिन ए में नहीं है, ठीक है ना। यहाँ पे बोल सकते हैं हम बिलोंग्स टू ए, ठीक है, बट नॉट बी, ठीक है। ए में हो बट बी में ना हो, ठीक है। तो बी में से हम वो वाले एलिमेंट हटा देंगे जो ए में है, ठीक है। सिंपल सा तरीका है, बी में से ए को माइनस करना है तो बी में जो ए के एलिमेंट है वो हटा देंगे। बी में देखो ए का एलिमेंट 2 है, इसको नहीं लेना है, ठीक है। 4 है, नहीं लेना है। 6 है, नहीं लेना है। 8 बस नहीं, तो 8 बस लेना है, ठीक है। 8 जो है बी से बिलोंग करे ए से ना करे। तो बी में देखो बी में है 8, है ना, ए में है नहीं है, ठीक है। तो ये जो हो जाएगा बी माइनस ए, क्या बोलेंगे इसको, बिलोंग्स टू 5 भी तो नहीं है, बिलोंग्स टू बी बट नॉट ए, ठीक है। बी में होना चाहिए पर ए में ना हो, ठीक है। ए के एलिमेंट नहीं लेने, बी के लेने, ठीक है। अब इसी को हम वेन डायग्राम से देखते हैं, है ना। तो मैंने वेन डायग्राम बना लिया। यूनियन सबसे पहले बनाते हैं रेक्टेंगल शेप में, ठीक है। यू हो गया। अब एक सेट है ए हमारे पास, एक सेट है बी हमारे पास, ये ए हो गया, ये बी हो गया। अब ए के वो एलिमेंट जो बी में ना हो, है ना। तो देखो ए के कौन से एलिमेंट बी में है, ये वाला जो पार्ट है ए का वो बी के अंदर भी आ रहा है ना। तो मुझे अगर ए माइनस बी बोलेगा निकालने के लिए तो एक वो ऐसे एलिमेंट जो ए में हो लेकिन बी में ना हो। तो ये एलिमेंट बी में है और ए में भी है, तो इसको नहीं लेके बाकी सारे एलिमेंट हम ले लेंगे, ठीक है। और एक और तरीका हम देख सकते हैं कि ए माइनस बी अगर बोल रहा है तो हम क्या बोल सकते हैं, ए सेट में से मैंने क्या हटा दिया, देखो इंटरसेक्शन को हटा दिया। ये इंटरसेक्शन होता है ना, ये वाला पार्ट क्या है, ये इंटरसेक्शन बी है ना, ठीक है। तो ए माइनस बी को मैं क्या बोल सकता हूँ, ए में से कौन सा पार्ट हटा देना है, ए इंटरसेक्शन बी को हटा देना, ठीक है ना। तो ये जो हो जाएगा ये ए माइनस बी का हो जाएगा, ए माइनस ए इंटरसेक्शन बी भी बोल सकते हैं इसको, ठीक है। चलो तो हम देखते हैं एक्सरसाइज 1.4 के क्वेश्चंस, ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखो फाइंड द यूनियन ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ सेट्स, ठीक है। तो पेयर ऑफ सेट्स दिए हैं, इनका यूनियन निकालना है। तो पहला है एक्स और वाई, है ना। तो एक्स के एलिमेंट है 1, 3, 5, वाई के एलिमेंट है 1, 2, 3। तो इन दोनों का यूनियन निकालना है। तो एक्स और वाई का यूनियन निकालना है। तो एक्स यूनियन वाई बोलूँगा मैं, है ना। इसकी वैल्यूज़ क्या हो जाएगी, यूनियन का मतलब क्या होता है, ऐसा सेट जिसमें दोनों के एलिमेंट मौजूद हो, ठीक है। तो दोनों के ऐसे एलिमेंट, है ना, लिखने पड़ेंगे। तो एक्स का पहले लिख लेते हैं 1, 3, 5, है ना। वाई में देखो 1 तो आ गया है हमारा, यूज़ आ गया है इसके अंदर, 2 नहीं आया, 2 लिखना पड़ेगा। 3 आ चुका है, नहीं लिखेंगे, ठीक है। तो ऐसे एलिमेंट जो रिपीट नहीं होने चाहिए बस, है ना, ठीक है, दोनों में हो और रिपीट ना हो, ठीक है। तो ये यूनियन आ गया, ठीक है। समझ में आया कैसे करना है, ठीक है। वैसे ही अगला है ए के और बी का यूनियन निकालना है। फर्स्ट है ये हो गया, सेकंड ये हो गया, सेकंड कर लोगे, वैसे देख लेते हैं एक बार। ए ई आई ओ यू है, इसमें ए बी सी है, ठीक है। तो दोनों का यूनियन क्या हो जाएगा, ए यूनियन बी इजकल टू, पहले ए के एलिमेंट लिख लेते हैं, ठीक है। उसके बाद बी के एलिमेंट जो रिपीट ना हो, ठीक है। ये देखो लिख लिया है हमने पहले ही, बी नहीं लिखा है, बी लिखना पड़ेगा। सी नहीं लिखा है, लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो ये जो हो गया यूनियन। अब जैसे थर्ड पार्ट है एक्स सच दैट एक्स इज ए नेचुरल नंबर एंड मल्टीपल ऑफ 3, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, नेचुरल नंबर मल्टीपल ऑफ 3, है ना, मतलब 3 का टेबल, 3, है ना, 6, 9, ये सब वैल्यूज़, ठीक है। तो ए के अंदर जो हो जाएगा, तो सेट बिल्डर में दिया हुआ है हमें, ना, रोस्टर में लिख लेंगे इसको। ए की वैल्यूज़ क्या हो जाएगी, 3 हो जाएगा, 6 हो जाएगा, 9 हो जाएगा, 12 हो जाएगा, बहुत सारे एलिमेंट आएंगे, है ना, इन्फिनिटी। बी में क्या आएगा, एक्स सच दैट एक्स इज़ नेचुरल नंबर लेस देन 6, ठीक है। तो बी में क्या है, नेचुरल नंबर लेस देन 6। नेचुरल नंबर क्या होगा,
1 से स्टार्ट होता है, और 6 से छोटे, 6 से छोटे क्या क्या हो जाएंगे, 1 2 3 4 5, है ना। 6 तो नहीं ले सकते, लेस देन बोला है उसने, है ना। तो ये दोनों हो गया ए और बी। अब इन दोनों का यूनियन निकालना है, ऐसे एलिमेंट जो दोनों में है ना। तो देखो 1 2 3 4, है ना। तो 3 ये तो टेबल है ना। 1 इसमें नहीं है तो 1 भी लेना पड़ेगा, 2 भी लेना पड़ेगा, 3 देखो रिपीट हो जाएगा, 4 ले लेते हैं और 5 ले लेते हैं। उसके बाद देखो अब इसमें से 3 तो आ गया, 6 नहीं आया, 6 से 9 12, तो सारे एलिमेंट आ जाएंगे 3 का टेबल, है ना। तो अब इसको लिख कैसे सकते हैं, है ना। ए यूनियन बी को हम जिस फॉर्म में दिया है उसी फॉर्म में लिखेंगे, सेट बिल्डर फॉर्म में। तो क्या लिखेंगे, एक्स सच दैट एक्स इज नेचुरल नंबर, है ना, ठीक है। नेचुरल नंबर मल्टीपल ऑफ 3, है ना। एंड ऑल्सो, और क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए, उसके अंदर 2 होना चाहिए, है ना। 3 मल्टीपल वाला तो मैंने लिख लिया, 1 2 4 और 5, है ना। ये भी किससे बिलोंग करनी चाहिए, ये सारे इसी से, है ना, एक्स से, ठीक है। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा, एक्स सच दैट एक्स इज नेचुरल नंबर मल्टीपल ऑफ 3 के नेचुरल नंबर, और 1 2 4 5 भी जो है इसी में होना चाहिए, है ना, ठीक है। बिलोंग्स टू एक्स नहीं लिखेंगे, बस इतना ही लिखेंगे, ठीक है ना। ठीक है, तो इसी तरह से 4th क्वेश्चन भी है ना। उसमें नेचुरल नंबर है ये 1 से बड़ा और 6 से छोटा, तो 1 से बड़ा 2 3 4 5 हो जाएगा, और 6 भी लेना पड़ेगा क्योंकि इक्वल है। तो इसके अंदर क्या हो जाएगा, 6 से बड़े और 10 से छोटे, 6 को नहीं लेना है, 10 को भी नहीं लेना है, तो क्या हो जाएगा 7 8 और 9, ठीक है। और दोनों का यूनियन क्या हो जाएगा, दोनों के जो भी एलिमेंट होंगे सारे लिख लेंगे। फिर तुम्हें क्या 1 2 3 और बी 5 का यूनियन लेना है ना। तो बी में कुछ भी नहीं है और इसमें 1 2 3 है, तो यूनियन क्या आ जाएगा, ए ही आ जाएगा, है ना। यही पढ़ा था ना, 5 और ए का यूनियन क्या होता है, ए ही हो जाता है, ठीक है। तो यही 1 2 3 आ जाएगा। अब इसके बाद देखते हैं सेकंड क्वेश्चन, ठीक है। तो सेकंड क्वेश्चन में क्या है, ए में दिया है एलिमेंट ए कॉमा बी, बी के अंदर दिया है ए बी सी, ठीक है। तो इज ए सबसेट ऑफ बी, हमें पूछा है कि क्या ए जो है बी का सबसेट है, ये सबसेट का सिंबल है ना, पढ़ा था हमने। क्या एक जो है सबसेट ऑफ बी है, मतलब सबसेट का मतलब क्या होता था कि ए के जो एलिमेंट है वो बी से बिलोंग कर रहे हैं नहीं कर रहे, ठीक है। अगर ए के सारे एलिमेंट बी से बिलोंग कर रहे हैं तो ए जो होगा बी का सबसेट होगा, है ना। यही था ना डेफिनेशन, ठीक है। ए इज सबसेट ऑफ बी इफ़ ऑल द एलिमेंट ऑफ ए बिलोंग्स टू बी होना चाहिए, ठीक है। तो ए के एलिमेंट में एक एक करके देखता हूँ। ए के अंदर है हमारे पास ए कॉमा बी है, और बी के अंदर हमारे पास है ए बी और सी, ठीक है। तो अब ए का एलिमेंट मैंने ले एक उठाया, ए जो है वो बिलोंग्स टू बी है, बी के अंदर है, देखो है ना, बी के अंदर है। दूसरा एलिमेंट बी क्या बिलोंग्स टू बी है, हाँ बी के अंदर है, बी के अंदर है ना बी, ठीक है। तो दोनों एलिमेंट जो है ए के वो बी में मौजूद है, तो देयरफॉर क्या बोल सकते हैं, ए इज सबसेट ऑफ बी, ठीक है। अगर ए के सारे एलिमेंट बी में है तो उसको सबसेट बोल सकते हैं ना, ठीक है। उसके बाद क्या बोला है, यूनियन निकाल दो इन दोनों का, ए यूनियन बी भी निकाल दो। तो ए यूनियन बी क्या होता है, दोनों के एलिमेंट्स लिखने हैं, तो ए बी हो जाएगा। उसके बाद बी में ऐसे एलिमेंट ए बी तो आ गया है, सी बस लेना पड़ेगा, तो ए बी सी जो हो गया वो इन दोनों का यूनियन हो गया, ठीक है। ये हो गया सेकंड, ठीक है। अब देखते हैं थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन क्या कर रहा है, इफ़ ए एंड बी आर टू सेट सच दैट ए इज सबसेट ऑफ बी देन व्हाट इज ए यूनियन बी, ठीक है। अगर ए जो है बी का सबसेट है तो ए यूनियन बी की क्या वैल्यू होगी, है ना, ये पूछ रहा है हमें। ये गिवन है क्वेश्चन में, क्या गिवन है, ए इज सबसेट ऑफ बी, तो मतलब ए के सारे एलिमेंट किसके अंदर है, बी के अंदर है ना। तो ए यूनियन बी की वैल्यू क्या होगी, ए यूनियन बी की वैल्यू क्या होगी, ये क्वेश्चन, ठीक है। तो ए सबसेट ऑफ बी है ना, तो इसका मतलब क्या होता है, ए के सारे एलिमेंट किस में, बी में है ना। तो जब इन दोनों का यूनियन निकालेंगे, जैसे मैंने एक एग्जांपल लिया है, ए के एलिमेंट है मेरे पास 1 और 2, ठीक है, और बी ऐसा सेट है जिसके अंदर ये सारे एलिमेंट पहले से मौजूद हैं, तो मेरे को क्या लेना पड़ेगा, 1 2 3 लेना पड़ेगा, या 4 कुछ भी लूँगा, ऐसा सेट लूँगा जिसमें ए के सारे एलिमेंट मौजूद हो, तभी हम क्या बोल सकते हैं, ए सबसेट ऑफ बी। ये हमें गिवन है क्वेश्चन में, ठीक है। और हमें प्रूव क्या करना है, हमें वैल्यू निकालनी है इसकी, ठीक है। तो अब ए और बी का यूनियन निकालो,
तो क्या हो जाएगा 1 2 लोगे और यहाँ से 1 2 आ गया 3 लोगे। तो देखो ये कौन सा सेट है तुम्हारा, ए है या बी है? बी है। बी क्या बी है ना ये, तो ए यूनियन बी क्या आ रहा है, बी आ जा रहा है। ठीक है, तो जब भी एक ए बी का सबसेट दिया हो, है ना, एक सेट दूसरे का सबसेट दिया हो, तब यूनियन की वैल्यू क्या आती है, जो वो सेट आता है जो बड़ा हो, है ना। ठीक है, जो बड़ा सेट है उस वही आंसर आ जाता है। ठीक है, तो ये याद रखना, ए यूनियन बी क्या हो जाएगा।